पलवल के मैन बाजार का है यह दृश्य। एंट्री गेट पर ही दुकानदारों के भारी भरकम अतिक्रमण को देखकर ग्राहक का अंदर घुसने का मन भी नहीं करता। कई बार ग्राहक अंदर घुसने की बजाय बाहर से ही दूसरी मार्केट में जाकर सामान खरीदने को विवश हो जाता है। देखा जाए तो अतिक्रमण आगे राम हलवाई की शॉप तक ही काफी अधिक है। हालांकि उससे आगे भी काफी दूर तक इंक्रोचमेंट है। बाजार में ट्रांसपोर्ट से सामान लेकर आने वाले ठेले रिक्शा आदि फंसे रहकर जाम लगाए रहते हैं। बाजार में कई बार फंसने के बाद देर तक व्यक्ति निकल भी नहीं पाता है। भारी बीमारी में एम्बुलेंस इत्यादि न पहुंचने के कारण अतिक्रमण के खिलाफ यहां आसपास के रिहायशी इलाकों ने कई बार मुहिम चलाई है। कई बार झगड़े फसाद भी हुए हैं, लेकिन नतीजा अब तक जीरो ही निकला है। पिछले साल एम्बुलेंस न जा पाने के कारण हुई 5 मौतों के बाद नीमतला मोहल्ले में आक्रोश उबाल ले गया था, तो बाजार से अतिक्रमण जड़ से लगभग समाप्त करा ही दिया गया था। लेकिन साल बीतते बीतते अब नीमतला मोहल्ले का जोश एकदम ठंडा पड़ जाने के कारण फिर से अतिक्रमण पहले से भी ज्यादा हो गया है। अब तो हद यह है कि अतिक्रमणकारी दुकानदार नीमतला मोहल्ले के लोगों को देखकर भी नहीं घबराते, बल्कि उनके निकलने के बाद पीछे से तंज मारना नहीं चूकते। बाजार में दुकानदारों का अतिक्रमण करने का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि दुकानों के आगे कई फुट सामान धर दिया गया है। पिछले दिनों विधायक दीपक मंगला के परिजनों के साथ भी अतिक्रमण के चक्कर में वाद विवाद और फिर मारपीट की नौबत हो गई थी। सत्ता पक्ष के साथ साथ अधिकारियों की चुप्पी भी अतिक्रमण को बढ़ावा दे रही है। वह दिन दूर नहीं जब अतिक्रमण के चलते बाजार में ग्राहकों का टोटा पैदा हो जाएगा। ग्राहक अंदर बाजार में जाने की बजाय ऑनलाइन सामान मंगवाना या फिर बाहर चौड़े मार्गों पर स्थित दुकानों से सामान खरीदना पसंद करेंगे। बहरहाल बाजार वेंटिलेटर पर है, जिसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद अतिक्रमण करने वाले दुकानदार ही जिम्मेदार हैं। बहुत है, वजह एक कारण ये भी माना जाता है। हाँ बिल्कुल वजह है जी, एंक्रोचमेंट तो है ही, और इसकी मुहिम पहले भी भूटानी जी खूब चलाई थी 6-7 महीने पहले, लेकिन प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिला। ये काम तो मेन है प्रशासन का जी। हमने अपनी तरफ से खूब एफर्ट्स जुटाए थे जी, लेकिन कोई प्रशासन यहाँ का हमारा साथ नहीं देता जी। लोकल विधायक से कई दफ़े मिल लिए, कोई विधायक ने हमारा साथ नहीं दिया जी। तो अब बताओ कैसे करें जी फिर? नहीं, बीच में सारे दुकानदार भी दुकानदार हो गए थे बाबू जी, लेकिन चलो दुकानदारों ने हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करके कहा उनसे हुआ है, लेकिन मेन तो इसमें भूमिका निभानी पड़ेगी प्रशासन को जी। ये जो आप ये झगड़ा हुआ, आप दुकानदार कहते हो कि बाजार हमारा है, ये ग्राहकों का भी बाजार है। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक बात है। आपके पास नहीं आएंगे तो आपके पास वही देखो, जब ग्राहक ही हमारे पास नहीं आएगा हम क्या करें यहाँ बैठ के जी? 4 करोड़ की दुकान में 10 रुपए की सेल नहीं होगी। हाँ बिल्कुल आपकी बात 16 आने सही है। देखो ग्राहक ही राजा है, ग्राहक नहीं आएगा तो हम यहाँ क्या करें बैठ के जी? ग्राहक तो बिल्कुल मेन मालिक है, ग्राहक तो आना चाहिए जी। और इंक्रोचमेंट हटनी भी चाहिए। ये बहुत एक कलंक धब्बा है बिल्कुल। इतने मीनार गेट साइड पे तो इनको अति हो रही है, और वहाँ के हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं दीपक शर्मा जी, इतना उसको मुहिम उठाते हैं जगह जगह, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है जरा भी प्रशासन। यहाँ तक कस्टमर पहुँचता है? वैसे बताना जरा। कस्टमर बहुत कम हो गया है जी, पिछले 3-4 सालों में बुरा हाल हो गया है जी। अब बहुत कम आ रहा है कस्टमर। दुकानें भी प्लान करके बाहर हाँ बिल्कुल बाहर निकल गई हैं जी, बस अड्डे की तरफ, रेलवे स्टेशन की तरफ बाहर चली गई अंदर बाजार में घुसने को। तो घुसने का रास्ता ही नहीं है ग्राहक को जी। आए कैसे जी? वो आता ही नहीं है जी वो। तो अब जो इंक्रोचमेंट हो रही है, कम से कम इसको पीली पट्टी भी पार कर जाते हो आप लोग? पीली पट्टी तो बाबूजी वो लगी नहीं थी ठीक। पीली पट्टी किसी दुकान के आगे तो लगी 6 इंच पे, किसी की दुकान के आगे लगी 2 फुट पे। पीली पट्टी तो लगी गलत है बिल्कुल, वो उसका कोई औचित्य नहीं है पीली पट्टी का जी। अब इंक्रोचमेंट बहुत है जी, और आप लोगों के जोर लगाने के बावजूद भी नहीं हटा, जबकि 15% ऐसे दुकानदार है जिन्होंने इंक्रोचमेंट कर रखा है। देखिए सर, ऐसा है, इसके अंदर हमारा जो तजुर्बा निकला है, प्रशासन की मिलीभगत है, और जो हमारे यहाँ के जो नेता लोग हैं उनमें इतनी इच्छा शक्ति नहीं कि इसको हटवा सकें। और प्रशासन वाले, चाहे पुलिस वाले हैं चाहे नगर परिषद है, ये सब मंथली ले रहे हैं इन लोगों से। शासन वाले, चाहे पुलिस वाले हैं चाहे नगर परिषद है, ये सब मंथली ले रहे हैं इन लोगों से। ये सब मंथली ले रहे हैं इन लोगों से। ये सब मंथली ले रहे हैं इन लोगों से। कई बार बाजारों से निकला भी नहीं जाता, ग्राहक को घुसने की हिम्मत नहीं करता। देखो जी, ये जो काम है
ये प्रशासन का काम है इनको हटवाने का। आप समझो, ये हमारा काम नहीं है, ये प्रशासन का काम है। नहीं, अगर दुकानदार ना करे कब्जा तो बाजार में प्रशासन की जरूरत नहीं है। देखो जी, दुकानदार को तो 10-20 हज़ार रुपये किराए का लालच दिखाई दे रहा है। आप समझो, सरकारी जमीन पे बैठे हुए हैं। सरकारी जमीन शटर तक है हमारी दुकान, बस उसका सब सरकारी है। सरकार कब्जे खाली कराए, सरकार किराया ले उनसे, दुकानदार क्यों ले रहा है किराया? नहीं, आपका बाजार का दुकानदारों का एडिशन नहीं है, संगठन नहीं है। सब फेल है जी इस मामले में, सब फेल है, फ्लॉप शो बनाया नहीं था संगठन कभी बाजार का। है, लेकिन कोई मानता नहीं, क्योंकि प्रधान जी पे तो हाथ जोड़ने के अलावा और कुछ कर नहीं सकता। प्रधान जी पे कोई सूटा ढूंढना है, सूटा तो प्रशासन के पास है। आप लोगों ने जो मुहिम चलाई थी वो भी फेल हो गई है क्या? सरकार की मंशा नहीं है कि बाजार के अंदर गुंडागर्दी कम हो, सरकार ये चाहती है गुंडागर्दी बढ़े। पिछले 4-5 साल में जितनी भी इस तरह की वारदातें हुई हैं, पुलिस नाकारा साबित हुई है और दुकानदार लज्जित हुए थाने में जाके। विधायक दीपक मंगला आपके व्यापारी भी जुड़े हुए हैं, व्यापार से जुड़े हुए हैं, उनकी क्या भूमिका है? देखो जी, नेता की भूमिका होती है क्राइम होने के बाद। कोई नेता क्राइम नहीं रुकवा सकता, लेकिन जब क्राइम होता है उसके बाद पुलिस कैसे काम करती है, प्रशासन कैसे काम करता है, तब नेता का रोल आता है उसमें। उसके बाद जब भी कभी ऐसी वारदात हुई है तो कोई प्रशासन कह लो चाहे नेता कह लो, कोई सख्ती से कार्रवाई नहीं हुई किसी के खिलाफ। कभी आप उनसे कभी ऐसा मौका नहीं पड़ा जी मिलने का। बीच में तो मिले थे विधायक से, ऐसे तो मिलते रहते कहीं सोशल फंक्शन में। क्या बोलते हैं वो? कभी इस बारे में 1-2 बार बात हुई जी, तो मतलब कोई उतना जैसे होना चाहिए वो सिस्टम उतना बढ़िया नहीं है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।